बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं और पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कहा है कि उम्मीद है हिंदुओं की रक्षा की जाएगी, उम्मीद है जल्द हालात बेहतर होंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, जिस तरह से ये सिचुएशन बन रही है और हमने देखा है कि श्रीलंका में जब स्थितियां खराब हुई और पहले से लग रहा था कि एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है चाइना का, बांग्लादेश में बार बार ये बात कही जा रही है कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है और ये स्थिति बनी है, अब उसमें टूल कोई भी हो, क्या पाकिस्तान में भी कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा और ऐसी स्थिति बनेगी? बाहरी ताकतें भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या ज्यादा इन्वॉल्व हुई हैं तख्ता पलट में? देखिए रवि, सबसे बड़ा कंपैरिजन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की मौजूदा स्थितियां इससे पहले की स्थिति में आप देखते हैं तो आप मानिए कि जो बांग्लादेश में हुआ उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ था। वो लगातार बांग्लादेश को भी पता है, वो लगातार दुनिया को भी पता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में वो एक्सटर्नल इस तरीके का इन्फ्लुएंस आपको ना, वो इंटरनल वहां पर पॉलिटिक्स इतनी हावी है, वहां की महत्वाकांक्षाएं लोगों की इतनी है, फिर आप पॉलिटिशियन लीडर्स की इतनी ज्यादा हावी है कि वो वहां पर तख्तापलट अक्सर करती रहती है। और दूसरा सबसे बड़ा कंपैरिजन, पाकिस्तान की आर्मी का दखल वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा है। वो दखल आपको बांग्लादेश में इतना नहीं देखने को मिलता, वहां भी वो चीजें बहुत कंट्रोल में है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब जब आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान से डबल है। जी हाँ, उसका 7.5 है, पाकिस्तान का 3.5 है। आप मान के चलिए कि आज के समय में बांग्लादेश बहुत अच्छी स्थिति में था, गारमेंट इंडस्ट्री उसकी बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रही थी और पाकिस्तान के पास वो सारी चीजें मिसिंग थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है उसके खुद के हुक्मरान या फिर उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज और वहां की आर्मी जो लगातार वहां की खुद अस्थिरता फैलाती रहती है, क्योंकि उसको अपने रिलेवेंस, अपने जिंदा रखने के लिए ये करना पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश से बहुत पहले बन गया था, आज भी उसकी मौजूदा स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वहां पर हर दूसरे दिन, हर महीने एक बड़े प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, वहां पर लगातार बड़े संग्राम चल रहे होते हैं। यहां तक कि लोगों को किस तरीके से उन पर एट्रोसिटीज होती है, ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान की दी जाती है। रवि, बिल्कुल, और लगातार हम देखते भी है वो जो तस्वीरें हैं सबूत के तौर पर, जिन एट्रोसिटीज का आपने जिक्र किया है, वो हम पाकिस्तान से उन तस्वीरों को देखते भी है वक्त वक्त पर। इस बीच एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया। देश में कहीं किसी पर हमला ना हो, मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया, हमले जारी रहे तो इस्तीफा दूंगा, मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह तक कह दिया गया है। तो मोहम्मद यूनुस जिन्होंने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है, 15 सदस्यीय जो मेंबर है, कमेटी है, उसके साथ मिलकर, जो सलाहकार समिति उसके साथ मिलकर इस अंतरिम सरकार को उन्होंने लीड करना शुरू किया। लेकिन यह तक कह दिया कि अगर देश में हमले नहीं रुके तो मैं इस्तीफा तक दे दूंगा। और मीर साहब देखिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अभी आप ये बोल रहे थे जो कुछ बांग्लादेश को लेकर इंडियन मीडिया में कहा जा रहा है वो पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन अब आपने देखा खुद मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त अंतरिम सरकार को लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर यह हिंसा चलती रही, अगर यह हमले नहीं रुके तो मैं इस्तीफा तक दे सकता हूं। क्या लग रहा है, कौन है इसके पीछे कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद भी वहां पर हालात नहीं बदल रहे? कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स आपको नजर आ रही है क्या जो कि पाकिस्तान के हालात के लिए भी आपको जिम्मेदार लगती है? So you are very clever in twisting the or in misinterpreting the speech. Take it positively. He said, he assured that there will be no attack and he will resign if there will be any attack further. And this attack is not against the Hindus. This attack is against the free government. I mean the Awami League cadres and the Awami League leaders. He means all, not all. So you are saying, sir, any communal attack. You are saying, that temples burned were a part of the former government. So who? जिन मंदिरों को जला दिया वो पिछली सरकार का हिस्सा थे। कौन मंदिर के जला दिया? टेल मी। इस्कॉन मंदिर का मैं जिक्र, मेहरपुर में जो इस्कॉन मंदिर है वहां की तस्वीर आई ना। लिसन मनीष, आई एम टेलिंग यू, सर मेरी बात सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। मेहरपुर में जो बांग्लादेश में है, वहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, खुद वहां के पुजारियों ने अपनी आप बीती सुनाई, कैसे डराया धमकाया गया। No, 2 or 3 temples were attacked on the first night on August 5. But after that, in the last 48 hours, there was no attack on any Hindu property and temples. I'm telling you. And today morning, the Jamaat Islami chief that with all the Dhakeshwari Mandir, I mean the chief
temples in Bangladesh and the Hindu leaders, they sit together with the Jamaat Islami chief. He himself went to that place, to that temple. ठीक है मीर साहब, हम भी यही चाहते हैं कि शांति हो, बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा हो, वहां पर शांति कायम हो, ये हम भी चाहते हैं। सर एक मेरा सवाल साथ में ये भी था, and don't give false information. नहीं बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर शांति हो, हम यही चाहेंगे, वहां पर हम शांति हो चाहें। लेकिन मेरा सवाल ये भी है सर, जमात इस्लामी को लेकर है, लगातार जमात इस्लामी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बाहरी जो ताकतें हैं, जो फॉरेन फोर्सेस है, उनका एक बड़ा रोल रहा, जो वहां पर तख्ता पलट हुआ, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे जमात इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है। कोई आपको कनेक्शन नजर आ रहा है क्या सर? प्रॉब्लम इज यू आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान. Why don't you give the news of Jamaat Islami Bangladesh that they are holding meeting with the temple leaders to the morning, and the temple leader told him that we are safe, we are being protected by the Muslims. Why don't you tell this news to Indians and show how stable we are now? Yes, there are attacks. हमने उसको very common. जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदू कम्युनिटी की, That is 2 days ago. लेकिन जहां 2 पर days ago there were घर some जले, incidents. जहां पर उन्हें मारा गया, जहां पर उनके धर्मस्थलों को तोड़ा गया, हम वही दिखा रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप भी खाली चाह रहे हैं कि केवल एक चीज दिखाया जाए। हमारी समस्या वही है। देखिए मीर साहब, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि बांग्लादेश में कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप ये भी कह दीजिए कि नहीं, अभी शेख हसीना ही प्रधानमंत्री है। केवल आप यही बचा है आपको कहने के लिए। शेख हसीना वहां नहीं है। शेख हसीना के नहीं रहने के बाद बीते 5 दिन में बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, वो हम नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया बता रही है। अब दिक्कत यही है, मैंने आपसे कहा ना, मोहम्मद यूनुस ने यही बात अमेरिकी डिप्लोमेट को कहा था। बांग्लादेश में कुछ लोगों का ये फैशन हो गया है, भारत विरोधी बात करना, भारत की सरकार को गाली देना, भारत के लोगों को गाली देना, भारत की मीडिया को गाली देना, ये एक फैशन हो गया है। अफसोस की बात ये है, we consider Indians as our closest friend always, but why don't you tell the most communal government in the world is Afghanistan, Pakistan and India? Mir Rahman sir, there are two facts. Just listen to me carefully, sir. I'm requesting, listen to me carefully. It's not just about media. पार्लियामेंट के फोरम पे हमारे विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है। It's an official statement कि बांग्लादेश में अटैक हुए हैं। If you have, when he told it. And then the second thing, जब प्राइम मिनिस्टर, सुनिए तो सर, जब हमारे प्रधानमंत्री ने आपके जो अभी जो सलाहकार बने हैं उनको जब शुभकामनाएं दी, उनको जब ग्रीटिंग्स दिया, तो ये कहा कि आप इंश्योर करिए कि हिंदुओं पर हमले ना हो, दोनों देशों के लिए अच्छा है। ये मीडिया की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑफिशियली एड्रेस किया है, इसको नोटिस किया है। आप मीडिया का नाम लेकर you can't deny these facts just taking the name of media. It's not about media. It's about the government of India. It's an official stand of the government of India, sir. Listen, the incident took place on August 5. I'm telling you time and again, but you are not listening. Some incident took place on the very first night. But after that, in the last 48 hours, there were no attacks. There was not a single attack. तो हुआ ना, अब आप कह रहे हैं कि लास्ट 48 आवर्स से नहीं हुआ, शुरू के 3 दिन 5 दिन हो गए सर। सोमवार से जो इंसिडेंट शुरू हुआ है, आज शुक्रवार है, 5 दिन में से आप कह रहे हैं ना कि लास्ट 48 आवर्स, तो हम लोग भी कह रहे हैं, और हम लोग तो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगले 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं होगा। आप ये मत कहिए कि कुछ नहीं हुआ है, आप ये मत कहिए। मैं आपको 10 ऐसे लोगों का अभी नाम और नंबर दे दूंगा। ढाका में ही 10 लोग आपको बताएंगे कि उनके घरों पर हमले हुए, उनके रिश्तेदारों पर हमले हुए। ठीक है मीर साहब देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ, जो तस्वीरें वहां पर आई, जैसे हिंदुओं के खिलाफ हमले किए गए, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई है, और इसके साथ साथ हम वो खबर भी लगातार दिखाएंगे जो आप बता रहे हो। उम्मीद हमें भी इस बात की है कि जल्द से जल्द वहां पर शांति लौटे, सब कुछ अच्छा हो। हम भी सर यही कामना करते हैं।